जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, स्वॉर्ड मास्टर ने शेन को बताया था कि किसी ने हेवेनली कल्ट के लोकी मास्टर को बहुत बुरी तरह से मारा है और अब शायद उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और शेन भागते हुए हेवेनली कल्ट के मास्टर लोकी के पास पहुंच जाता है और शेन देखता है सही में उनकी हालत काफ़ी ख़राब है और उनकी इंजरी तो ठीक करने लायक भी नहीं है। पर फिर भी शेन जो हो सके वो करने लगता है। पर लोकी शिन को बताते हैं कि उनके साथ कोई गद्दार है क्योंकि उसने उनके मास्टर तियान के कपड़ों का इस्तेमाल किया है और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। साथ ही उसने तो तियान को पहले ही मार दिया था और उसका मकसद उनकी कल्टीवेशन चुराना था। पर शिन उन्हें अभी कुछ ना कहने की कहता है और उनका इलाज करने लगता है। लेकिन मास्टर लोकी शिन को रोकते हैं और कहते हैं कि वो ऐसे इंसान को नहीं बचा सकते जो पहले ही मर चुका हो और बताते हैं कि उनकी सोल कभी भी उनकी बॉडी से निकल सकती है, इसलिए शिन अपनी एनर्जी उन पर खर्च ना करे। ये सुनकर शिन की आंखों से आंसू आने लगते हैं और उसे तीनों हेवनली मास्टर के साथ बिताया टाइम याद आने लगता है। पर तभी लोकी की बॉडी गायब होने लगती है और आखिर में शिन के पास सिर्फ उनकी राख रह जाती है, जिसके बाद शेन मास्टर लोकी की राख संभाल कर रख देता है और स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि उसे मास्टर शैंडन के बारे में सब जानना है, हर एक छोटी से छोटी चीज़, क्योंकि मास्टर लोकी को जिस टेक्निक से मारा गया है वो शैंडन की टेक्निक है। कुछ ही देर में स्वॉर्ड मास्टर सारी जानकारी ले आते हैं और शेन हर चीज़ ध्यान से पढ़ने लगता है। शेन को जानकारी इकट्ठा करते हुए 2 दिन और 2 रातें बीत जाती है। शेन शैंडन को जानने के साथ उसे मारने का भी प्लान बना रहा था। अब शेन खड़ा होता है और स्वॉर्ड मास्टर को एक बुक देता है और बताता है इस बुक में उस टेक्निक के बारे में सब लिखा है जिससे मास्टर लोकी को मारा गया है और टेक्निक की कमजोरी भी लिखी है। ये हर ज़रूरी इंसान को पता होना चाहिए जिससे आगे कोई जाल में ना फंसे। सीन शिफ्ट होता है और हम शैंडन के सेक का मेंशन देखते हैं जहां सिर्फ गलत काम होते हैं और सभी ऊंची पोस्ट के लोग दारू पीने आते हैं। पर अब शेन के जासूस वहां पहुंच चुके थे और सभी जानकारी इकट्ठा करके शेन तक पहुंचा भी रहे थे। उन्हें पता चलता है जो भी इंसान इस सेक के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे जेल में डालकर मार दिया जाता है। ये सारी जानकारी शेन तक भी पहुंच जाती है। अगले दिन शेन अपने दोस्त के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि शैंडन के सेक में एक काफ़ी अच्छी पार्टी होने वाली है तो उसे भी ग्रैंडपा के साथ वहां जाना चाहिए। शेन का दोस्त इसके लिए मान जाता है पर यह सब शेन के प्लान का हिस्सा था। सीन शिफ्ट होता है और हम शैंडन को देखते हैं जो प्रिंस को बता रहा था कि डेमिनिक सेक्ट काफ़ी बड़ा धोखेबाज सेक्ट है और वो उनके लिए खतरा बन सकता है। साथ ही उन्होंने अब इम्पेरियल मास्टर से भी हाथ मिला लिया है, इसलिए डेमिनिक सेक्ट को जल्दी से ख़त्म करना ज़रूरी है। आगे प्रिंस कहता है अगर उन्हें डेमिनिक सेक्ट से वो हेवनली बुक मिल जाती है तो उनका सेक्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। पर शैंडन बताता है ये मुश्किल है क्योंकि डेमिनिक सेक्ट का लीडर बदल चुका है और अब नया लीडर वो लड़का शेन है जो डैशो से आया है और अभी उनकी एकेडमी में ही है। ये सुनकर प्रिंस काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहले भी शेन का नाम सुना है। सीन शिफ्ट होता है और हम शेन को देखते हैं जो स्वॉर्ड मास्टर और फ्लावर मास्टर को बताता है कि शैंडन का सेक्ट पूरी तरह से बेकार सेक्ट है। वहाँ सिर्फ लोगों को लड़कियों के जाल में फंसाया जाता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। साथ ही जो भी उनके खिलाफ जाता है उसे जेल में दर्द करके मार दिया जाता है, इसलिए आज तक उनके सेक्ट के खिलाफ एक आवाज़ तक नहीं उठी। शेन अपना प्लान बताता है कि वो खुद उनके सेक्ट आज जाएगा क्योंकि आज पार्टी है और वो अपने सभी हॉल मास्टर्स को वहीं छुपे रहने की कहता है क्योंकि उसे उनकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब शेन एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने आप को पूरी तरह से बदल लेता है। शेन ने खुद को उस लड़के में बदल लिया था जिसे हमने काफ़ी पहले देखा था। शेन बताता है उसने इस टेक्निक को इतने अच्छे से मास्टर कर लिया है कि कोई भी बता नहीं सकता कि उसने अपनी पर्सनैलिटी चेंज की है।
जिसके बाद हम देखते हैं शेन उस लड़के के भेस में शैंडन के सेट के सामने आ जाता है और बताता है कि वो गोल्डन पैलेस से आया है और अपना कीमती ट्रेजर दिखाता है और बताता है जो कोई भी उसे आज हरा देता है ये ट्रेजर उसका हो जाएगा। तभी शेन का दोस्त अपने ग्रैंडपा को लेकर वहां आ जाता है। अब सेक के लोग और वहां के बहुत सारे लोग वहां आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक कोई गोल्डन पैलेस का इंसान नहीं देखा। दूसरी तरफ उस सेक के लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि एक लड़का उनके सेक को चैलेंज कर रहा है। अब सेक के लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी रूल्स का पालन करते हुए उस लड़के को हराएंगे क्योंकि यहाँ काफ़ी अपर क्लास के लोग हैं और उन्होंने रूल्स तोड़ा तो उनके सेक की काफ़ी बेइज्जती होती। अब एक लड़का युआन सामने आता है और कहता है वो उस ट्रेजर को जीतेगा और शेन के सामने आ जाता है। युआन बिना किसी देरी के अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है और अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है जिससे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। फिर युआन भागते हुए शिन की तरफ अटैक करने जाता है लेकिन शिन तो सिर्फ उसके पेट में एक मुक्का मारता है जिससे युआन के पेट में छेद हो जाता है और वो तुरंत ही मर जाता है। ये देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। अब एक और लड़का आगे आता है पर शिन उसे इतनी ज़ोर की लात मारता है कि वो लड़का दीवार से टकराता है। अब सेक्ट से बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं और सेक के मास्टर शैंडन तक भी ये न्यूज़ पहुंच जाती है कि गोल्डन पैलेस से एक बंदा आया है और वो उनके सेक के लोगों को मार रहा है। ये सुनकर शैंडन को काफ़ी गुस्सा आता है और प्रिंस भी हैरान हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ शेन सेक के बहुत सारे लोगों को मार चुका था। तभी एक बंदा रूल्स तोड़ते हुए शेन पर अटैक करता है लेकिन तभी शेन अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस बंदे को भी मार देता है। तभी शेन के दोस्त के ग्रैंडपा आगे आते हैं और कहते हैं उनके सेक के रूल्स को तोड़ा फिर भी जीत नहीं पाए, इससे ज़्यादा बदनामी वाली क्या बात हो सकती है। शैंडन भी ऊपर से ये सब देख रहा था। अब वहाँ तुरंत ही शैंडन आ जाता है और अपनी पावर का प्रेशर शेन पर डालने लगता है। शैंडन शेन से कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो उनके सेक का गेट ब्लॉक कर रहा है और उन्हीं के सेक के लोगों को मार भी रहा है। साथ ही वो ट्रेजर दिखा रहा है जो उनके सेक का ही है। इस पर शेन कहता है वो यहाँ किसी को मारने नहीं आया, वो तो बस ये ट्रेजर एक ऐसे इंसान को देने आया है जो उसके काबिल हो, पर इस सेक में कोई इतना काबिल ही नहीं है। ये सुनकर शैंडन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब शेन कहता है उसे ये ट्रेजर बस किसी काबिल इंसान को देना है, पर आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया, इसलिए वो कल वापस आएगा। शेन वहाँ से जाने लगता है पर शैंडन शेन के पीछे अपने लोग लगा देता है जिससे वो रास्ते में शेन को मार दे और वो ट्रेजर छीन ले। लेकिन शेन को ये पता था ऐसा होगा, इसलिए उसने डेमिनिक सेक के लोगों को तैयार कर रखा था और वो सब भी सेक के लोगों के पीछे लग जाते हैं। अब शेन का प्लान भी शुरू हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शेन एक मार्केट में घूम रहा था पर उस सेक के लोग उसका पीछा कर रहे थे और शैंडन भी वहीं था, पर उन लोगों को नहीं पता था कि वो शेन के ट्रैप में फंस रहे हैं क्योंकि वहाँ हर जगह डेमिनिक सेक के लोग छुपे हुए हैं। अब शेन के एक इशारे पर डेमिनिक सेक के सभी लोग शैंडन और उसके लोगों के सामने आ जाते हैं। शैंडन समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना सेफ नहीं है, इसलिए वो सेक के लोग भागने लगते हैं, पर शेन के दूसरे इशारे पर उसके सेक के लोग शैंडन के सेक के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और वो बिना रुके काफ़ी जल्दी सभी लोगों को मार देते हैं। शैंडन समझ जाता है कि अब यहाँ से बचना आसान नहीं है, इसलिए वो अपनी हेवनली बॉडी को निकाल लेता है और सभी लोगों पर अटैक करने लगता है। शैंडन की हेवनली बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, पर तभी वहाँ डेमिनिक सेक के हेवनली मास्टर आ जाते हैं जो बिल्कुल शैंडन के जितने स्ट्रॉन्ग थे। वो शैंडन की हेवनली बॉडी पर अटैक करके उसे घायल कर देते हैं। अब वो मास्टर चारों तरफ से शैंडन को घेर लेते हैं और उसकी हेवनली बॉडी ख़त्म कर देते हैं। अब वो सभी मास्टर्स अपने लोकी मास्टर का नाम लेकर शैंडन को मारने लगते हैं। अब शैंडन के अंदर खड़े होने तक की भी पावर नहीं बची थी।
तभी शिन अपनी उसी बॉडी के साथ शैंडन के सामने आ जाता है। शैंडन शिन से पूछता है कि वो कौन है। अब शिन उस बॉडी को फाड़ते हुए बाहर आता है और शैंडन को पकड़ते हुए कहता है कि उसने उसके सेक्ट पर अटैक करके सही नहीं किया। शिन तुरंत ही शैंडन को मार देता है और उसके सेक्ट के लोग साफ सफाई भी कर देते हैं। अब शिन को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था और सेक्ट के सभी लोग शिन को रिस्पेक्ट देते हैं। हम देखते हैं शिन का दोस्त और उसके ग्रैंडपा डकवी भी वहाँ थे और वो जाने लगते हैं, पर शिन उन्हें रोकता है और अपने साथ अपने कैसल में ले आता है। शिन डकवी से कहता है कि वो शैंडन के सेक्ट में जाएं और वहाँ जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचा कर निकाल ले और उन औरतों को भी किसी सेफ जगह पहुँचा दे। तभी शिन के पास एक न्यूज़ आती है जिससे उसे पता चलता है कि वो शैंडन के साथ और भी लोग थे जब उसने मास्टर लोकी को मारा। शिन को बहुत सारे नाम पता चलते हैं जिसमें यांको किंगडम के क्राउन प्रिंस का भी नाम था। शिन कहता है अब वो इन सभी लोगों को भी इनकी सही जगह पर पहुंचा देगा। अब शिन डकवी को धमका देता है कि अगर उन्होंने ये बात किसी को बता दी तो वो उन्हें भी ख़त्म कर देगा, पर डकवी वादा करते हैं वो किसी को नहीं बताएंगे। साथ ही शिन डकवी को अपने सेक्ट में भी एक पोजीशन दे देता है। अगले दिन यांको के क्राउन प्रिंस को पता चलता है कि किसी ने शैंडन और उसके सेक्ट के सभी लोगों को मार दिया और उनकी लाश तक नहीं मिली, पर क्राउन प्रिंस को थोड़ा शक था कि डेमोनिक सेक्ट के लीडर ने शायद ऐसा किया होगा। अब क्राउन प्रिंस थंडर सेक्ट से मिलने की बात करता है क्योंकि डेमोनिक सेक्ट बहुत ज़्यादा यांको किंगडम में मिल चुका है और साथ ही उसके पिता यानी एम्परर भी इस बारे में कुछ नहीं करते और वो सिर्फ इम्पेरियल मास्टर की बात सुनते हैं। इसलिए अब क्राउन प्रिंस डिसाइड करता है कि वो अपने पिता को हटाकर यांको का यहाँ किंग बनेगा और थंडर सेक्ट के साथ मिलकर डेमोनिक सेक्ट को ख़त्म कर देगा। और इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है।